সমাজসেবী সংগঠন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্ট সারা বছরই নানা গরিব দুস্থ মানুষদের মধ্যে খাবার বিতরণ করে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ কলকাতার মৌলালী এলাকায় বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্টের পক্ষ থেকে প্রায় কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এই সংগঠনের প্রচেষ্টা এবং ফাউন্ডার শেখ জুলফিকার আলী অনুপ্রেরণায় সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় এইভাবে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এদিন রাজিয়া আহমেদ, রেজবান আহমেদ, সংস্থার ফাউন্ডার শেখ জুলফিকার আলী সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা। আসুন শুনে নিই এ সময় এনারা কি বললেন। आज हमने जो प्रोग्राम हमने किया मौलाली में, तो हम लोगों का ये 4 साल से ये चल रहा है बेंगल हेल्पिंग हैंड की तरफ से, और हमारा एक ही मकसद यही रहता है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों के साथ रहे और लोगों के लिए काम करे। तो इसके अलावा हम रोज़गार भी देते हैं लोगों को। हमारी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी कंपनी है, आप देखेंगे हमारा एडवर्टाइजमेंट्स भी चलते रहती है डिफरेंट चैनल्स में। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि लोगों के लिए हम जितने से जितने हम काम करें और लोगों को एक रास्ता हम दिखा पाए। प्लस बेंगल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट आने वाले दिन में और भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, जैसे उलबरिया जो हमारा जो गांव है, जो हमारा विलेज एरिया है, तो वहाँ हम ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ताकि जो गांव के बच्चे हो, लड़के हो, लड़कियां हो, उन सब को भी हम रोज़गार वहाँ पर अरेंज करके हम दे सके। एज अ सोशल वर्कर और प्लस मैं खुद एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो बात जो छिड़ी गई थी तबलीगी जमात लेके, पहली बात है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, ये खुद ही अगर कोड बन जाएंगे तो आप समझिए कि लोगों को क्या मैसेज मिलता है पूरे देश में। 135 करोड़ की जो आबादी है हमारी देश में, तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिना कोर्ट क्या कोई भी ऑर्डर के, जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया इसे उछाल नहीं सकती है एज़ पर लॉ। तो मेरा यही कहना है एज अ सोशल वर्कर कि ये जो गंदे गंदे जो शब्द उठाए गए थे तबलीगी जमात के लिए, तो अभी मैं चाहूँगा कि आज देखिए आप जो हमारे हक़ में जो फ़ैसला आया है, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट से हो या मुंबई हाई कोर्ट से हो या मद्रास हाई कोर्ट से हो, तो ये फ़ैसला आने के बाद आज के डेट में जो फ़ैसला आया है, तो ये सबको पता है कि तबलीगी जमात असल में हमारा तबलीगी जमात का जो काम था उसका काम क्या है। तो अभी क्या है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और कुछ जो बड़े ओहदे के जो लोग हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में भी है, ठीक है, तो इन लोगों ने जिस तरीके से तबलीगी जमात को लेके एक क्रिएट किया था कि मुसलमान के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था, तो आज ये जो पूरा सामने जो आज आया है कोर्ट का फ़ैसला, तो हमारे लोगों के मुसलमानों के हक़ में जो फ़ैसला आया है, तबलीगी जमात के हक़ में जो फ़ैसला आया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो मुसलमान भाई बहन जो सेक्सुअल वर्कर्स है, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, आप इमीडिएटली इसके ख़िलाफ़ डिफेमेशन जो केस होती है ना, प्लस तबलीगी जमात के जो चीफ़ है मौलाना साद साहब, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि डिफेमेशन का केस आप फाइल करिए और इसके ख़िलाफ़ एक ऐसा एक आवाज़ उठना चाहिए तमाम लोगों से। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक ऐसा एक मैसेज चल रहा था पूरे मीडिया में, जिससे क्या होता है कि हमेशा अब देखा जाए तो मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा एक कहना यही है, पहले के इंटरव्यू भी मैंने इंडिया टीवी को भी कहा था कि मुसलमान पूरे इंडिया में आज के डेट में एज़ पर बुक्स कहा जाता है 18% है, विच इज़ अबाउट 185 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब क्या है कि आप अगर सोचेंगे कि आप कमज़ोर है, तो आप कमज़ोर है नहीं, आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा है। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि आज के डेट में आपके पास जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, 6 लाख एकड़ की प्रॉपर्टीज़ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों के पास ही है, ठीक है ना।
1964 में ये एक फोरम बनाया गया था वक्फ की, जो दिल्ली में है। तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक मुसलमान, जैसे कि ये शुरुआत हम बंगाल से कर सकते हैं, एक मुसलमान अगर 1000 रुपया करके एक फ़ोरम बना के, और हम चाहते हैं हमारी बहनों को इस फोरम में लाओ, 1000 रुपया करके अगर एक मुसलमान देता है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 2.5 से 3 करोड़, तो अगर 10 लाख मुसलमान भाई बहन अगर 1000 रुपये करके देते हैं तो महीना का हिसाब आप करिए कितना होता है। तो आपके पास जब पैसा रहेगा तो आप बहुत सारे चीज़ को आप आगे कर सकते हैं फ्यूचर में। का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हमारे अंदर में यूनिटी नहीं है। तो आप एक फ़ोरम बनाइए, उस फोरम में क्या है कि पहले पैसा आना ज़रूरी है, उसके बाद आपकी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी आप ले सकते हैं, उनके साथ बात करके उसे आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में कन्वर्ट करिए। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आज अगर मुसलमान अगर सब एक हो जाए, मैं कहना चाहता हूँ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारा है वेस्ट बंगाल में, मैं कह रहा हूँ, अगर आप सब एक हो जाए तो हम लोग बंगाल से शुरुआत करते हैं, बंगाल से शुरुआत करके धीरे 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 अलग अलग राज्य में हम लोग जाएंगे। तो ये एक मैसेज बंगाल से शुरू करते हैं, बिकॉज बंगाल एक मैसेज हमेशा रहा है पूरे भारत देश में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो ताकत है उस ताकत को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको डराया जा रहा है डिफरेंट लॉ, डिफरेंट देखिए, मरना इंसान को आज नहीं तो कल है ही, तो डर के आप कितने साल जियोगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कौम है हमारी एक बहुत अच्छी पाक साफ कौम है, और हमें जिस तरीके से दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ठीक है ना, तो हमें अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और हम इस गलती को जितना जल्दी अगर हम सुधार सके, बिकॉज़ देखिए आज जो भी इस सरकार में आज है ये 80 से 90 साल का रिसर्च है, तभी जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी सरकार में आ सकते हैं, आप भी बड़े बड़े पद में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा, और बंगाल से हम शुरू करें। हर एक मुसलमान 1000 रुपया करके अगर जमाता है, ठीक है, तो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसका 10% 20% भी अगर आ जाता है तो आपके पास एक पैसा आना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपने खुद के मीडिया हाउसेस, आज जैसे हमारे जो न्यूज़ इंडिया टीवी है, हमारे जो हालात बंगाल, इस तरह के जो चैनल है, आज देखिए आम आदमी के लिए ये 2 चैनल्स आज मुसलमानों का एक दे आर द आइज़ फॉर द कॉमन पीपल। तो इस तरह के चैनल को अगर हम सपोर्ट करें तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पार्ट, बिकॉज जितना भी मीडिया चैनल आपको मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक वी कैन डू इट इफ़ वी टेक द राइट इनिशिएटिव। जुल्फ़िकार, देखिए एज अ सोशल एक्टिविस्ट, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम लोगों को बंगाल में कि आपका जो प्रेजेंट जो आपका जो स्टेट है और आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, आप जो वोट आप देंगे इसे डिवाइड मत करिए। बिकॉज अभी क्या है कि बहुत सारे पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वोट काटने के लिए, तो द मेन कंसर्न इज़ द माइनॉरिटी। बिकॉज आप देखेंगे इंडिया में द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी, ओके। तो अगर एक नहीं बनेंगे, और आज मैं आपको ये कह देता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, सोच समझ के आप अपना वोट एक जगह में दीजिए जो आपके लिए खड़ा हो सके, जो गवर्नमेंट जो आपके साथ हो सके, जिनसे आप मिल सको। ऐसा ना हो कि आप अलग अलग वोट अगर आप देते हो अलग अलग पार्टी को जो हमारे बंगाल से रिलेटेड है नहीं। इससे क्या होगा, जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी जो भी है वो उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे आपका नुकसान होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने वोट को मत बांटिए, आप अपना डिसाइड करिए। और जितने भी हमारे माइनॉरिटी के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं 2.5 करोड़, आप सब कोशिश करिए कि बाहर निकलिए और अपना जो कीमती वोट है उसे आप दीजिए। बिकॉज आपका जो वोट है इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो फॉर बंगाल,
क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, मैं बंगाल से हूँ, तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वोट को मत बांटिए, एक जगह वोट दीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टी को आप देंगे, द पॉलिटिकल पार्टी शुड, आपको भी पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन जुड़ के रह सकता है, कौन आपके काम में आ सकता है और किससे आपको फ़ायदा है। तो अभी आपको यही डिसाइड करना है कि आपको वोट कहाँ देना है और सही जगह में आपको जाना है। डू यू थिंक अभी जो बंगाल की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट इज़ गुड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल? देखिए, आपको मैं पहले कह दूं, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई भी नहीं है। चाहे आप सेंट्रल की कोई भी सरकार आए, हमारा एक ही है जो है अल्लाह। तो अल्लाह छोड़ के हमारे साथ कोई नहीं है। हाँ, मगर हमें अपनी जो ताकत है उसे समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। 185 मिलियन है पूरे इंडिया में। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम बटे हुए हैं। यही हमारा सबसे बड़ा एक इशू है, प्रॉब्लम है। और हमारा अनएडुकेशन, माने हम जो एडुकेटेड नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हमारे पास सब कुछ हो के भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग अगर बटे रहें तो आने वाले दिन में हमें तकलीफ़ आने वाली है। और हमारे जो एट प्रेजेंट जो सरकार है श्रीमती ममता बनर्जी की, तो मैं उनको बचपन से देखते आ रहा हूँ। शी वॉज़ अ वेरी गुड अपोजिशन लीडर एंड उनका जो ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी में और कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो वो जो भी करती है लोगों के लिए करती है, वो बंगाल के लिए सोचती है। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब जितने भी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं अपने वोट को नहीं बांटें। और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है अच्छी काम कर रही है, और आप सब एक तरफ होके आप हमारी जो दीदी है, हमारी जो चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी है, उनकी गवर्नमेंट को फिर से दोबारा आप लेके आएँ तो आपके लिए अच्छा होगा, बंगाल के लिए अच्छा होगा। बिकॉज़ ये एक उन्नी पार्टी है जो ऑल इंडिया बेसिस पॉलिटिक्स कर सकती है आने वाले दिन में। बिकॉज आप देखिए नए नए चेहरे आ चुके हैं ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस में, जैसे आपकी महिवा मोइत्रा हुआ, लक्ष्मी रतन शुक्ला हुआ, उसके बाद आपका नुसरत जहां, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे जो नए नए चेहरे हैं आस्ते आस्ते पार्टी में आ रहे हैं। और इस पार्टी को अभी जो एक सबसे जो उभरता जो यंगस्टर है, जो यंग चेहरा है, जो हम जिसे चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में भी देखना चाहते हैं एज अ आम जनता, दैट इज़ अभिषेक बैनर्जी जी। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी डायनेमिक लीडर, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे आने वाले दिन में वो बंगाल को एक लेवल में वो लेके जाएंगे, वो इतना मुझे उम्मीद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं कि आप सब अपनी जो वोट है सही जगह में आप दीजिए। अभी और आपने जुल्फ़िकार साहब कहा कि मुसलमानों का कोई नहीं है, तो क्या लगता है कि भारत के मुसलमान को अपना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए? जी ज़रूर, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने आपको रोका नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बात मैंने जो कहा, आपको एक होना पड़ेगा और एक फ़ोरम बनाइए। उस फोरम में वो पैसा हर एक मुसलमान अगर जमा करे, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आप देख लीजिए कितना होता है। अगर आप 1000 रुपये करके 10 लाख आदमी भी अगर देता है तो 10 करोड़ रुपया होता है। तो सालाना आपका होता है 120 करोड़ रुपया। तो आपके पास पहले बात है पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब पैसा आपके पास आ जाएंगे तब आपके ऑटोमेटिकली जो फोरम है हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाले दिन में हम पॉलिटिक्स में कैसे एंटर करेंगे, एजुकेशन में हम कैसा करेंगे, मीडिया हाउसेस हमारा खुद का होगा। तो पहली बात है कि आपको फंड जो है आपको फॉरेन से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको FCRA की ज़रूरत नहीं है। आप डोमेस्टिकली, किसी ने आपको मना नहीं किया है, ये आपका हक है। अगर PM केयर फंड हो सकता है तो आपका भी एक फ़ंड बन सकता है। तो आप यस मुस्लिमों का भी एक फ़ंड बन सकता है। तो आप अपना एक फ़ंड एक फोरम बनाइए। और मैं चाहूँगा जैसे हमारे जो बहन लोग जो इस टाइम रिसेंटली जो NRC के लिए जो आगे बढ़े हैं, तो बहन लोगों को इस फोरम में सबको बैठाइए। जो लोग एजुकेटेड है
कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, दे शुड बी ऑल फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ एंड दे शुड बी फ्रॉम, जैसा कि कोई अगर फाइनेंस देखता है तो उनका फाइनेंस बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का या एचआर का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें आप चूज़ करिए और उन्हें आप ये फोरम में बैठाइए। और मैं आपको 100% गारंटी ये देना चाहता हूँ, जिस दिन आपके पास एक फोरम हो गया, आपका एक फंड कैपेसिटी हो गया, ये काम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा।